दोस्तों, मेरा नाम है भूमिका राठी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी टीवी पर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ काला पानी के ऊपर कि काला पानी क्या था, मतलब ये जेल थी और इसके बारे में सुनने के बाद लोगों के पसीने छूट जाते हैं। चलिए चर्चा करते हैं इस टॉपिक पर और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आजादी में कई शहीदों का योगदान रहा, हजारों क्रांतिकारियों ने जेल की यातनाएं भोगी। इसमें से काला पानी की सजा का नाम आपने सुना ही होगा। हम आपको बता रहे हैं काला पानी की सजा क्या है और ये कहाँ दी जाती थी। ये एक जेल है जो भारत के अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। ये अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई गई थी, जो कि मुख्य भारत भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित है और ये सागर से भी कई किलोमीटर यानी कि हजारों किलोमीटर दुर्गम मार्ग पड़ता था। ये काला पानी के नाम से कुख्यात थी। हम आपको आज इस जेल का इतिहास बताने वाले हैं। पानी, हम जब अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं तो हमें उस काला पानी की याद भी आ जाती है, जो अंग्रेजों की बर्बरता को बताने के लिए काफी है। काला पानी एक ऐसी सजा है जिसका ख्याल आने भर से उस वक्त के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हालांकि अब देश में सजाए काला पानी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, फिर भी लोगों को इसके बारे में जानने की दिलचस्पी काफी बनी हुई है। सेल्वर जेल में काला पानी शब्द अंडमान के बंदी उपनिवेश के लिए देश निकाला देने का प्रयास है। काला पानी का भाव संस्कृत शब्द से काल से बना है, जिसका अर्थ होता है समय अथवा मृत्यु। अर्थात काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु जेल या फिर मृत्यु के स्थान से है जहां कोई वापस नहीं जाता है। कालों के लिए काला पानी का अर्थ बाकी बचे हुए जीवन के लिए कठोर और अमानवीय यातनाएं सहना था। काला पानी यानी स्वतंत्रता सेनानियों की उन अनकही यातनाओं और तकलीफों का सामना करने के लिए जीवित नरक में भेजना, जो कि मौत की सजा से भी बदतर था। अपनों से दूर भेजने का अर्थ होता है वो यात्रा जो मृत्यु की घड़ी तक ले जाता है। बंदी को हमेशा के लिए उसके समाज से दूर ले जाया जाता है, उसे वहां भेज दिया जाता है जहां लोग रहते हैं पर आदर्श लोग हैं, जहां अति विस्मयकारी तत्व हैं, जहां के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेल्वर जेल एक ऐसी जेल है जहां पर अंग्रेजों ने आजादी की लड़ाई लड़ रहे भारतीयों को बहुत बुरी तरह अमानवीय परिस्थिति में निर्वासित और कैद करके रखा था। वर्तमान में ये एक राष्ट्रीय स्मारक है। इसे सेल्वर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण एकांत कारावास के उद्देश्य से केवल व्यक्तिगत सेलों का निर्माण करने के लिए किया गया था। मूल रूप से इमारतों के 7 विंग थे। इसके केंद्र में एक बड़ी घंटी के साथ एक टावर बना हुआ था जो गार्ड द्वारा संचालित किया जाता था। प्रत्येक विंग में 3 मंजिलें थी और प्रत्येक एकांत सेल की लंबाई चौड़ाई लगभग 15 फीट और 9 फीट थी, जिसमें से 9 फीट की ऊंचाई पर एकमात्र खिड़की लगी हुई थी। इन विंगों को एक साइकिल के स्पोक्स जैसा बनाया गया था और एक विंग के सामने दूसरे विंग के पिछले हिस्से को रखा गया था। इसीलिए एक कैदी को दूसरे कैदी के साथ संवाद करने का कोई भी माध्यम उपलब्ध नहीं था। भारत के दमन चक्र के खिलाफ जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना विद्रोह तेज किया तो ब्रिटिश सरकार ने भी यातना देने के लिए नए नए तरीके आजाद किए। इसी में से एक था काला पानी। इसके तहत उन्होंने सेल्वर नाम से जेल बनाई जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को कैदी बनाकर रखा जाता था। इन जेलों में प्रकाश का कोई भी इंतजाम नहीं किया जाता था, साथ ही समय समय पर यातनाएं भी दी जाती थी। जानकारों की माने तो इन जेलों में भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। उन्हें गंदे बर्तनों में खाना दिया जाता था, पीने का पानी भी सीमित मात्रा में दिया जाता था, यहाँ तक कि जबरदस्ती उनके नंगे बदन पर कोड़े बरसाए जाते थे और जो ज्यादा विरोध करता था उसे तोप के सामने खड़ा कर दिया जाता था और फिर उसे उड़ा दिया जाता था। कैदी आम जेलों से भाग निकले थे। बावजूद इसके ब्रिटिश सरकार ने काला पानी के लिए बनाई गई जेल की 4 दीवारी बहुत छोटी बनवाई थी, क्योंकि इस जेल का निर्माण जिस जगह हुआ था वह स्थान चारों ओर से समुद्र के गहरे पानी में घिरा हुआ था। ऐसे में किसी भी कैदी का भाग पाना नामुमकिन था। फिर भी भारतीय तो भारतीय हैं। 238 कैदियों ने एक साथ अंग्रेजों को चकमा देकर वहां से भाग जाने की कोशिश कर डाली। हालांकि अपनी इस कोशिश में वो कामयाब तो नहीं हुए पर पकड़े गए। फिर क्या होना था, उन्हें अंग्रेजों का कहर सहना पड़ा, यानी कि उन्हें अंग्रेजों के कहर का सामना करना पड़ा था। कहा तो ये भी जाता है कि पकड़े जाने के बाद अंग्रेजों की यातना के डर से इनमें से एक कैदी ने आत्महत्या कर ली थी, जिससे नाराज होकर जेल अधीक्षक
वॉकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। बावजूद इसके हमारे स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय बोलने से बिल्कुल पीछे नहीं हटे थे। जानकारी के अनुसार काला पानी इस जेल का प्रयोग अंग्रेज सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए नहीं करते थे। यहाँ दूसरी जगह भी सेनानियों को कैद करके लाया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए ये जगह पसंदीदा थी क्योंकि यह द्वीप एकांत और दूर था। इसका कारण आसानी से कोई नहीं आ सकता था। वहां कोई नहीं आ सकता था, ना कोई वहां से जा सकता था। अंग्रेज यहाँ कैदियों को लाकर उनसे विभिन्न तरह के काम भी करवाते थे। बताते चलें कि 200 विद्रोही को यहाँ सबसे पहले अंग्रेज अधिकारी डेविड वेरी के देखरेख में सबसे पहले लाया गया। 14 साल से अधिक समय लगा था बनाने में। 1857 का वर्ष ब्रिटिश वर्चस्व के लिए खतरा बन गया था और 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। 20वीं सदी के राजनीतिक माहौल ने स्वतंत्रता संग्राम के कई चरण देखे हैं, जैसे कि गांधी जी की अहिंसा वाली नीति और सविनय अवज्ञा आंदोलन और कई अन्य अभियान। इसकी मूल इमारतें एक गहरे भूरे लाल रंग की ईंटों से बनी हुई थी। इमारत में 7 विंग थे, जिसके केंद्र में एक टावर की स्थापना चौराहे के रूप में की गई थी, जिसका इस्तेमाल कैदियों पर नजर रखने के लिए गार्डों के द्वारा किया जाता। जेल का निर्माण होने से पहले वह बाइपर द्वीप की जेल थी, जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा देश की आजादी को लड़ाई लड़ने वालों को प्रताड़ित करने के लिए अत्याचार और यातना का सबसे बुरा रूप देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। काल कोठरी वाला सेल, लॉकअप, स्टॉक और कोड़ों की मार से बाइपर जेल की विशेषता रही है। महिलाओं को भी जेल में रखा गया था। जेल की परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थीं कि इस जगह को कुख्यात नाम दिया गया, वाइपर चेन गैंग जेल। इन लोगों ने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी थी। उन्हें एक साथ जंजीर में जकड़ दिया जाता था और रात में उनके पैरों पर इर्द गिर्द बेड़ियों के माध्यम से चलने वाली श्रृंखला तक सीमित कर दिया था। इस जेल में चेन गैंग के सदस्यों को कठोर श्रम के लिए रखा गया था। सेलुलर जेल की वास्तुकला को पेंसिल्वेनिया प्रणाली या फिर एकांत प्रणाली के सिद्धांत के आधार पर परिकल्पित किया गया था, जिसमें अन्य कैदियों से पूरी तरह अलग रखने के लिए प्रत्येक कैदी के लिए अलग अलग कारावास का होना आवश्यक है। एक ही विंग में या फिर अलग विंगों में कैदियों के बीच किसी भी प्रकार का कोई संचार संभव नहीं था। सेलुलर जेल की हर ईंट प्रतिरोध, कष्ट और बलिदानों के हृदय विदारक कहानियों को गवा रही है। सेलुलर जेल महान देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के अमानवीय कष्टों को देखने वाला एक मूक दर्शन रहा है, जो इन काल कोठरियों में कैद थे। यहाँ तक कि उन्हें अत्याचार के शिकार के रूप में अपने बहुमूल्य जीवन का भी बलिदान करना पड़ता था। कार्य सजा आमनीय होती थी, यानी कि सुबह की सजा आमनीय होती थी, जो कि पिसाई करने वाली मील पर अतिरिक्त घंटों का काम करने से लेकर 1 सप्ताह तक हथकड़ी पहनकर खड़े रहने, बागवानी, गरी सुखाने, रस्सी बनाने, नारियल की जटा तैयार करने, कालीन बनाने, तौलिया बुनने, 6 महीने तक बेड़ियों में जकड़े रहने, एकांत काल कोठरी में रहने की कैद में रहने, 4 दिनों तक भूखा रखने और 10 दिनों के लिए सलाखों के पीछे रहने तक की फैली हुई थी। ये सजा ऐसी भयानक थी कि जिसमें पीड़ित को अपने शरीर से पैरों को अलग करने के लिए मजबूर होना पड़ता। जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चरम सीमा पर था, उस समय अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों को काला पानी की सजा सुनाई थी। उसमें अधिकांश कैदी स्वतंत्रता सेनानी थे। सावरकर के भाई बाबूराम सावरकर, डॉक्टर दीवन सिंह, योगेंद्र शुक्ला, मौलाना अहम उल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सदिकपुरी, भाई परमानंद, मौलाना फजले हक खैराबादी, सदन चंद्र चटर्जी, सोहन सिंह, वमन राव जोशी, नंद गोपाल, महावीर सिंह जैसे आदि को काला पानी की सजा को झेलना पड़ा। अंग्रेज अधिकारियों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों पर यातना का सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ा दिया था, उनकी क्रूरता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर किया क्या जाए। ऐसे में भगत सिंह के दोस्त कहे जाने वाले महावीर सिंह जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। जब अंग्रेज अधिकारियों को इसकी सूचना हुई तो उन्होंने महावीर पर जुल्म बढ़ा दिए गए। उनकी भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए सभी प्रयास किए गए, लेकिन महावीर सिंह नहीं टूटे। अंत में उनके दूध में जहर मिला दिया, उनको जबरन पिला दिया गया। इसे पीने के बाद उनकी तुरंत मौत हो गई थी। मौत के बाद महावीर के मृत शरीर में पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया था, ताकि किसी को भी इस बात की कोई खबर ना लगे। लेकिन इसकी खबर जल्द ही पूरे जेल में फैल गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जेल के सारे कैदी भूख हड़ताल पर चले गए थे।
बाद में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के चलते 1937 से 1938 में इन कैदियों को वापस भारत की जेल में भेज दिया गया था। 2 से लेकर 1937 के दौरान विशेष रूप से सामूहिक भूख हड़ताल का सहारा लिया गया। अंतिम हड़ताल जुलाई 1937 में शुरू हुई थी और यह 45 दिनों तक जारी रही थी। सरकार ने अंत में दंडात्मक उपनिवेश को बंद करने का फैसला किया और सेलुलर जेल के सभी राजनीतिक कैदियों को अपने अपने राज्य में भेज दिया गया। 29 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सरकार द्वारा द्वीपों पर राजनीतिक नियंत्रण करने का मसौदा पारित किया गया। बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का तिरंगा झंडा फहराने के लिए पोर्ट ब्लेयर का दौरा किया। अंडमान की उनकी एकमात्र यात्रा के दौरान जापानी अधिकारियों द्वारा उन्हें स्थानीय आबादी से सावधान के साथ छुपाकर रखा गया था। उन्हें अंडमान के लोगों को पीड़ाओं से अवगत कराने का कई बार प्रयास किया गया और ये तथ्य उस समय की कई स्थानीय भारतीय राष्ट्रवादी सेलुलर जेल की यातनाओं में झेल रहे थे। तो कभी भी मौका मिले तो आप एक बार सेलुलर जेल जरूर होकर आइए। यहाँ पर आपको हमारे वीर क्रांतियों की हिम्मत और जज्बे को देखकर आपको गर्व की अनुभूति होगी। भारत सरकार ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृतियों को आज तक संभाल कर रखा है। तो जब भी आपके लिए जीवन में घूमने का कोई मौका मिले तो एक बार सेलुलर जेल यानी कि काला पानी जरूर देखें। तो दोस्तों, यहीं तक थी हमारी वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।